हेलो एवरीवन। हम लोग आज डिसोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। डिसोल्यूशन का सर मीनिंग क्या है? डिसोल्यूशन मीन्स होता है कि बिजनेस को बंद करना है हमें। तो जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो हम लोग समझे थे कि किसी भी आइटम को, बिजनेस का जितना भी आइटम्स है, इसी कहीं ना कहीं 5 हेड में जाने वाला था। ठीक है। और हम लोग इस 5 हेड को समझे भी थे अच्छे तरीके से। आज क्या करना है डिसोल्यूशन चैप्टर में कि इन्हीं 5 हेड को खत्म करना है बुक से। अगर बुक्स में तो सबसे पहले बात यही 5 चीज रहने वाला था ना। ठीक है, ये 3 चीज बैलेंस शीट में शो करते हैं और ये 2 चीज हमारे अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग पीएल में शो करते हैं। ठीक है, यही चीज तो अल्टीमेटली दिखाते थे। तो आज अगर ये 5 हेड को खत्म कर दे तो डिसोल्यूशन भी तो हो जाएगा। ठीक है सर, बेसिकली डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस को समाप्त करना है, बिजनेस को बंद करना है। बिजनेस को बंद करने के लिए क्या करना होगा कि हम बिजनेस में जितना भी लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर दो और बिजनेस में जितना भी एसेट्स है उनको बेच दो। एसेट्स को बेचकर सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो और अगर पैसा घट रहा है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए तो ओनर क्या करेगा और पैसा लेकर आएगा और सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देगा। ठीक है, और अगर सपोज को लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद और एसेट्स को बेचने के बाद पैसा बच जा रहा है तो ओनर अपना सारा पैसा घर लेके चला जाएगा, बिजनेस ऐसे बंद हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा कि आज अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, आज अकाउंट्स बना रहे थे तो अकाउंट शुरू से बनाए। आज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी तो हमें हर एक चीज को क्लोज करना होगा। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कैसे मेंटेन करना है ये चीज समझना पड़ेगा डिसोल्यूशन में। देखो, सिंपल सा बात है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हेड में 5 हेड था, ये सब चीज। ठीक है, 5 हेड में ये जो एक्सपेंस और इनकम है ये तो जिस साल अकाउंटिंग करते हैं ड्यूरिंग द ईयर में ये उसी साल तो खत्म हो जाता है। सर इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। ठीक है, आते हैं बात को समझो। देखो कैसे हम लोग इसको खत्म करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हमें डिसोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझना है। स्टेप 1 में क्या बोला गया है कि क्लोज एवरी अकाउंट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। एक रियलाइजेशन अकाउंट में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। पहले तो आप ये समझो कि 5 हेड जो है ना, 5 हेड को हमें खत्म करना है। ठीक है, एसेट्स को खत्म करना है, लायबिलिटीज को खत्म करना है, कैपिटल एंड एक्सपेंस एंड इनकम। इस तीनों से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्सपेंस और इनकम के बारे में समझ लेंगे कि एक्सपेंस और इनकम क्या होता है कि जिस साल आता है उसी साल वो खत्म भी हो जाता है। हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। आइए कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं एक बार। देखो, अगर एक एग्जांपल ले अपने हम कि सैलरी पेड इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये समझ में आया। अब देखो, ये सैलरी हम लोग अपने बिजनेस से उसी पर्टिकुलर ईयर में राइट ऑफ कैसे करते हैं? अगर किसी भी चीज को खत्म करना है अकाउंट्स में तो डेबिट से क्रेडिट, देखो डेबिट से क्रेडिट कर दिए और कहां ट्रांसफर किए इसको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किए। याद करना, जब हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, तुम लोग 2 सैलरी यहां शो कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 सैलरी का मतलब क्या हो गया सर? 2 सैलरी का मतलब हो गया कि यहां पर हमें दिखाना है 5,000 रुपया कि वी आर शोइंग आवर एक्सपेंस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द डेबिट साइड, बिकॉज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और सारा एक्सपेंसेस कहां दिखाते हैं हम लोग? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं सर। ठीक है, और उसके कहां पर? डेबिट साइड में। अगर तुमसे पूछे कि प्रॉफिट लॉस तो एक अकाउंट है, इसका एंट्री कैसे पास होगा? प्रॉफिट लॉस डेबिट में है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और नाम हमेशा क्या लिखेंगे? उसके नीचे वाले का 2 सैलरी। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसेस जिस साल आया उसी साल उसको राइट ऑफ कर दिए बाय ट्रांसफरिंग इनटू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एज इट इज, अगर कोई इनकम है तो इनकम को भी हम लोग राइट ऑफ करते हैं। हम लोग, अरे बाबा, पिछला साल का इनकम अपने प्रीवियस ईयर का इनकम अपने करंट ईयर में थोड़े ना डिस्कस करते हैं, या पिछला साल का एक्सपेंसेस हम लोग अपने करंट ईयर में डिस्कस थोड़े करेंगे। हम लोग अपने करंट ईयर में थोड़ा उसको हम लोग लिखने वाले हैं। देखो, पिछला साल का एक्सपेंस अगर कुछ बकाया रह गया, कुछ बाकी रह गया, तो आउटस्टैंडिंग बोलकर हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे और वो आउटस्टैंडिंग बोला जाता है लाइबिलिटीज। तो भी तो लाइबिलिटीज को तुम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पुराना लाइबिलिटीज अगर आप पे नहीं किए हो तो आपको तो हमेशा उसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि यस दिस मच लाइबिलिटीज वी हैव एंड वी हैव टू पे। जिस दिन पे कर दिए लाइबिलिटीज खत्म, तब हम लोग नहीं दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह कि कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, जिस साल आया उसी साल उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। नहीं पे किए हो तो लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, डन। अब क्या लिखे हुए देखो तो पढ़ो यहां पर कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड इन ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 3 अकाउंट का सहारा लेकर हम लोग अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम्स को राइट ऑफ कर देते हैं। सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन याद रखना, क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक था कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा बिजनेस का,
वो पीएल अप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते थे। ठीक है, तो सारा एक्सपेंसेस का बात कर रहे हैं सर, सारा एक्सपेंसेस और सारा इनकम को राइट ऑफ करना होता है कि जिस साल आया उसी साल उसको राइट ऑफ करो। कैसे राइट ऑफ करेंगे? बाय ट्रांसफरिंग इनटू दीज अकाउंट्स। डन पार्ट। अब आते हैं वंस दे ऑकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आल्सो कॉल्ड रिटन ऑफ। यही हम लोग कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको कर रहे हैं राइटिंग ऑफ। इसका सर नरेशन क्या होगा कि सैलरी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, राइटिंग ऑफ कर रहा है, रिटर्न ऑफ कर रहा है। याद करना ना, जब क्लास 12th में जो फर्स्ट चैप्टर था ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला, तो जब पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा था तो दो एंट्री पास कर रहे थे हम लोग। एक तो बिजनेस क्या बोला कि पार्टनर सैलरी इज द एक्सपेंस, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर से अगर कारोबार कर रहा है, आई मीन ओनर से अगर बिजनेस कारोबार कर रहा है, कारोबार मतलब कि ओनर और बिजनेस के बीच में लेन देन हो रहा है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, ना कि कैश अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है कि पार्टनर क्या हो गया कि सपोज ए मिस्टर ए एक पार्टनर है, उसको क्या कर रहे हैं कि इस बिजनेस को उसको सैलरी देना है। ठीक है, तो एज आई मीन एज सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या, एज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री था। अच्छा सर, ए सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी एक पार्टनर सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, टू पार्टनर सैलरी, और कहां ट्रांसफर कर देते थे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट को। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि सर देखो दो एंट्री था ना, एक बार देख ही लेते हैं, चलो समझने के लिए बेटर वे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पहला एंट्री था दैट इज एज सैलरी या पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, या चलो एक हटा के पार्टनर लिख देते हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू या टू एज कैपिटल, यही कर दो। अगर पर्टिकुलर एक पार्टनर है तो एक पार्टनर का एज सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टू एज कैपिटल। एज कैपिटल में हम लोग क्या कर दिए, उसको उसका सैलरी उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दिए, मतलब एक को क्या हो गया कि उसको पैसा मिल गया। ठीक है, अच्छा सर इसमें से क्या करने का मतलब, एक्सपेंस दोनों में से कौन सा है, सर सैलरी एक एक्सपेंस है और कैपिटल तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो इसको तो बात नहीं करेंगे। आई मीन एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल को तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, राइट ऑफ करने के लिए टू एज सैलरी। धन्यवाद। और कहां ट्रांसफर करेंगे खत्म करके, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो यही चीज तो अभी आपको समझाएं यहां पर क्या करने, यही चीज तो आपको भी हम समझाएं। ये देखो तो यही चीज तो अभी आपको हम समझाएं ना, कि ये एग्जांपल लेकर कि एक्सपेंसेस को करना होता है राइट ऑफ, तो एक्सपेंस को हम लोग राइट ऑफ कर दिए। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, हम लोग राइट ऑफ करते थे, ये वाला। धन्यवाद, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स आर कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली बात है, बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट को हम लोग क्या करते हैं, उसी को देखकर हम लोग पता करते हैं कि हमारे पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, हमारे पास कितना कैपिटल्स है। दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड करना। जो चीज खत्म करते हैं बुक से उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, अगर कोई चीज डेबिट है उसको कर दो क्रेडिट, अगर कोई चीज क्रेडिट है उसको कर दो डेबिट। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। देखो अब उसके बाद लिखे हैं कि इट मींस आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट आर टू बी क्लोज्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स दिख रहा है, सर बैलेंस शीट में क्या एक्सपेंस इनकम दिखता है, सर एक्सपेंस इनकम कैसे दिखेगा, एक्सपेंस इनकम तो हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, तो ये तीनों चीज को वहां पर शो कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर दे रहे थे। ये इसका एक्चुअल मीनिंग था। ठीक है, आइटम्स को शो करना ट्रेडिंग पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है कि राइट ऑफ करना, वो सब सारा एक्सपेंस इनकम को राइट ऑफ करना। अच्छा, कोई एक्सपेंस बच गया ना, अगर पे नहीं किए तो लाइबिलिटी बना, वो लाइबिलिटी हम लोग आई मीन बैलेंस शीट में शो करते थे, आउटस्टैंडिंग बोलकर याद आया होगा तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो तीन चीज बचा, बैलेंस शीट में क्या दिखता है, एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इनको क्या करना होता है कि बैलेंस शीट को हम लोग इन चीज को क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, बाय ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब यही था कि हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक्स जो भी एसेट्स बुक्स में शो कर रहा है ना, उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं और उसी को बोलते हैं रीवैल्यू करना। कि अगर मेरा कोई मशीन 5 लाख रुपया का है और मार्केट वैल्यू उसका दिख रहा है 4 लाख रुपया, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यू करना। हम करेंगे कि उसको दिखा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कि 1 लाख का नुकसान हो गया है।
ठीक है, मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर करके रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करने को बोलते हैं री वैल्यू, एसेट्स का री वैल्यू करना। और रियलाइजेशन का मतलब होता है कि रियलाइज का मतलब होता है बेच देना। अगर किसी चीज को सेल कर दियो तो रियलाइज हो गया। जैसे कि अगर सपोज करो कि हमारे पास एक फर्नीचर है, उसको बेच दिए तो उसको रियलाइज कर दिए, मतलब कि उसको सेल आउट कर दिए, ठीक है। उसका रियलाइज्ड वैल्यू कितना है, तो आई मीन अगर 5 लाख का फर्नीचर था, 5 लाख में बेच दिए, तो फिर हम बोलेंगे उसका रियलाइज्ड वैल्यू है 5 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा, ठीक है। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, फिर आगे बताते हैं कि कौन सा अकाउंट होने वाला है ये, ठीक है। अभी फिलहाल पहले स्टेप 1 में क्या समझना है कि सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। सर बिजनेस में तो 5 हेड था ना, अकाउंट्स में 5 हेड था, ठीक है। क्या क्या हेड था, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। एक्सपेंस और इनकम तो आई मीन जिस साल आया था उस साल राइट ऑफ हो गया था। बचा सिर्फ 3 चीज, मतलब आपके बुक्स में क्वेश्चंस जो रहेगा वो बैलेंस शीट गिवन रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस इनकम तो खत्म, जिस साल आया उस साल खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। इन तीनों चीज को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, कि ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सर एसेट्स होता है डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। देखो कर दिए टू क्रेडिट, ठीक है। और कहां दिखा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका नरेशन क्या बनेगा कि एसेट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफरिंग का मतलब ये होता है कि राइट ऑफ करना। आगे बढ़ते हैं, एक हम एग्जांपल भी लिए हैं कि देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीन ₹5 लाख एंड ₹8 लाख। ये रहा एंट्री। आप संग संग क्या करना, नोट्स भी मेंटेन करते रहना। देखो ये रहा नोट्स, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द पेज नंबर। ये तो बहुत नॉर्मल चीज था, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि स्टेप 1 है कि क्लोज एवरी अकाउंट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, यू राइट दिस मच, ठीक है। ये तो बस समरी के लिए, समझने के लिए हम लोग किए थे, बाकी वो सब लिख लेंगे। देन आफ्टर विल कम टू दिस पॉइंट कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीन ₹5 एंड 8 लाख रुपीज। ये रहा एंट्री। एंट्री करने के बाद हम लोग समझेंगे, देखो यहाँ पर कि मशीनरी अकाउंट ओपन किए और इस तरीके से टू कैपिटल लिखे, और देखो कैसे इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। सर ये तो क्लोज हो गया ना, 8 लाख 8 लाख। या सीडीबीडी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। अब क्या कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि नेक्स्ट से बिजनेस करना है। बिजनेस ही नहीं करना है तो क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे अब, ठीक है। क्लोज कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट है 8 लाख और 8 लाख। देखो स्टेप 1 में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी एसेट्स या कोई भी एसेट्स को बेच नहीं रहे हैं, या कोई भी लायबिलिटी को पे नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला नियम क्या करना है, सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करना है कि सारे अकाउंट्स को क्लोज करो बुक से। अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला रहेगा कि चलो अब एसेट्स और लायबिलिटीज को, हम एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। दैट विल बी आवर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज को क्या करो, क्लोज करो। क्लोज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। एसेट्स सर देखो क्या कर दिए कि हम लोग क्रेडिट कर दिए। मशीनरी एक एसेट है, क्रेडिट करके एसेट खत्म। यहां पर देखो कि मशीनरी डेबिट था, ठीक है, डेबिट, और यहां पर क्या हो गया, क्रेडिट। तो क्या हो गया, मशीनरी पूरी खत्म हो गया, डेबिट क्रेडिट खत्म, ठीक है। कैसे खत्म किए, विद हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, डन है, ठीक है। ओनली कैश अकाउंट इज सेटल्ड एट द एंड। एक कैश एक तो सबसे बड़ा एसेट है। अभी एसेट को अपने क्या पता है कि सारे एसेट्स को क्लोज करना है, बस एक एसेट्स को क्लोज मत करना, इसको सेटलमेंट करेंगे लास्ट में, क्योंकि सारा लेन देन पैसा का हिसाब किताब तो कैश से ही ना होगा। तो कैश एक सबसे बड़ा एसेट है जो कि हम लोग लास्ट में सेटल ऑफ करेंगे। ये भी खत्म करेंगे इस अकाउंट को, बट नॉट नाउ, ठीक है। अच्छा आप दिमाग लगाओ ना, एक जरा सा सोच के देखो तो कि क्या डिसोल्यूशन में हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अगर जिसको लगता है कि हाँ बनाना पड़ेगा, हे भगवान तो वो गलत है। सोच कर देखो, जरा सोचो कि हम लोग बैलेंस शीट का मतलब होता है कि अब हम शो कर रहे हैं दैट यस कि दिस ईयर नाउ वी हैव दिस मच ऑफ एसेट्स एंड दिस मच ऑफ लायबिलिटीज, बट नाउ वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस को बंद कर रहे हैं। बिजनेस को बंद करेंगे तो फिर हमारे पास कोई भी एसेट्स नहीं बचेगा, कोई भी लायबिलिटीज नहीं बचेगा, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट तो बनाएंगे नहीं। बैलेंस शीट को तो खत्म करना है आज, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, सारा हिसाब किताब करेंगे एट द एंड में। और कैश अकाउंट अगर हमारा बैलेंस हो गया ना, ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही बन जाएगा। इसमें हमें बैलेंस शीट को टैली नहीं करना है, हमें कैश अकाउंट को टैली करवाना है। कैश अकाउंट अगर टैली हो जाएगा तो फिर हम लोग समझेंगे कि डिसोल्यूशन हम लोग सही बनाकर आए हैं, और आपको 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कंफर्म आता है ऐसे, ठीक है। तो ये समझेंगे सर कैसे करना है, क्या करना है। अरे आज तो फर्स्ट क्लास है, आज तो सबसे पहले ये समझना है हमको कि पहला नियम क्या है। डिसोल्यूशन बनाने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू क्लोज एवरी अकाउंट्स।
सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दो। ठीक है, एक्सपेंस इनकम तो जिस साल है तो उस साल खत्म, एक्सपेंस इनकम तो जिक्र ही नहीं करना है। ठीक है, तीन चीज तो बैलेंस शीट में दिखता है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये तीन चीज को कर देंगे खत्म। खत्म कैसे करेंगे सर? बाय ट्रांसफरिंग इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्टेप 2 क्या है कि एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। अब देखो एक चीज तुमको दिखा देते थोड़ा सा यहाँ पर हम। देखो ये तुम्हारा बना रियलाइजेशन अकाउंट। एक तुमको ट्रेलर दिखा रहे हैं हम तुमको कि कैसे सर नियम को फॉलो करना है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। देखो बैलेंस शीट, सपोज करो बैलेंस शीट ये रहा तुम्हारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एसेट्स दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तुम्हारा सपोज फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर है और बिल्डिंग है, दो एसेट्स हमारे पास। ठीक है, 5 लाख का है और 3 लाख का है। अब इनको क्या करना है, हमें खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए क्या करना होगा सर? एसेट्स को खत्म करने के लिए डेबिट से क्रेडिट कर दो। ठीक है, ठीक, डेबिट से क्रेडिट कर दिए और कहां दिखाएंगे उसको? रियलाइजेशन। कैसे करेंगे? देखो टू फर्नीचर अकाउंट खत्म कर दिए। किसके हेल्प से करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के हेल्प से कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है, डेबिट में जाओ। ठीक है, एक अकाउंट है तो टू और बाई लिखते हैं हम लोग इधर से। टू नाम किसे लिखेंगे? नीचे वाले का। टू फर्नीचर अकाउंट, खत्म। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज कोई लाइबिलिटीज है, सर आप लाइबिलिटीज को बोले थे खत्म करने के लिए। अगर मेरे पास एक क्रेडिटर्स है 3 लाख रुपया का, ठीक है सर, इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू। कैसे खत्म करेंगे सर? विद द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब रियलाइजेशन मेरा क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड जाएंगे, बाई लिखेंगे, नाम ऊपर का। तो यही बस फर्स्ट स्टेप क्या करना है? यही करना है। ठीक है, समझ में आया बात को? ये चीज क्लियर हो गया? देखो और एक चीज पता है, अब तुमको थोड़ा सा हल्का सा एक चीज समझाते हैं। एसेट्स का नेचर क्या होता है सर? एसेट्स हमेशा डेबिट में होता है। ठीक है, क्या डेबिट में तुमको दिख रहा है एसेट्स? ठीक है, राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, बट एसेट्स हमेशा नेचर डेबिट का होता है तो डेबिट में दिखा है। लाइबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट, देखो क्रेडिट में दिख रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया तुमको? ये तो बस समझाने के लिए थोड़ा दिखा दिए, बट अल्टीमेटली तुमको क्या समझ में आया कि व्हाट वी हैव टू डू। अगर डिसोल्यूशन चैप्टर को सॉल्व करें, सबसे पहला नियम क्या होगा? पहला नियम होगा कि सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज जो बैलेंस में दिख रहा है ना, उसको कर दो राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे सर। मतलब इतना इजी रहेगा कि बैलेंस शीट में जो तुमको दिखेगा, सर यहाँ दिखा हुआ है एसेट्स, इसको उठाइए यहाँ पोस्ट करिए, यहाँ लिखा हुआ है लायबिलिटीज, इसको उठाइए यहाँ दिखा दीजिए। पहला खत्म, पहला स्टेप खत्म। ठीक है, ये इतना बेसिक सा चीज था, इतना आसान चीज था। ठीक है, ये पहला स्टेप रहेगा अपना। कैपिटल्स को यहाँ नहीं दिखाएंगे, कैपिटल का हम लोग पर्सनली कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैश अकाउंट ओपन करेंगे। मतलब 3 अकाउंट खुलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो स्टेप 2 क्या है हमारा कि एसेट्स आर सोल्ड नाउ। अब सारा एसेट्स का बुक्स क्लोज हो चुका है। आई मीन सारा एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर दिए हैं, सारा एसेट्स क्लोज कर दिए हैं, सारा लायबिलिटीज को भी क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है कि अब एसेट्स को बेचना शुरू करो और अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करना शुरू करो। देखो क्या लिखा है? सेल ऑफ एसेट्स इज ट्रीटेड देम, वी ट्रीट देम एज एन इनकम। अभी क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई एसेट्स को बेच रहे हो एज ए इनकम की तरह ट्रीट कर दो, और अगर आप लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो तो ऐसा एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दो। पैसा जा रहा है एक्सपेंस बोल दो, और पैसा आ रहा है उसको इनकम बोल दो। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज क्या समझ में आना है हमको कि देखो एज वी हैव ऑलरेडी क्लोज्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। एज समझ में आया कि सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को हम लोग क्या कर दिए हैं कि क्लोज कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। देयरफॉर एनी इनकम रिसीव्ड थ्रू द सेल ऑफ एसेट्स, अगर किसी तरह से भी कहीं से भी कुछ पैसा आ रहा है एसेट्स को बेचकर, उसको कहां दिखाना है? रियलाइजेशन अकाउंट के। और रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? सस्पेंस खत्म, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, हम लोग एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। बट सर आप तो एसेट्स भी दिखा दे रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटीज भी दिखा दे रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, पागल जैसा लगने लगा सर, अब हमको पागल बना रहे हैं। अरे हम आपको पागल नहीं बना रहे हैं, आप बात को समझो कि वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग हेल्प क्या ले रहे हैं कि हम लोग सारे एसेट्स को क्लोज कर रहे हैं और सारे लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। एक्चुअली में
रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वहां पर हम लोग एक्सपेंस और इनकम दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज कर दो। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को क्लोज कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प के थ्रू से। उसके बाद आप उसमें से एक्सपेंस और इनकम दिखा दो। ठीक है, यही दोनों एक्सपेंस और इनकम बचेगा। ठीक है, इनको दिखा देना है बस। ये चीज क्लियर हो गया। देयरफॉर एनी इनकम रिसीव्ड थ्रू द सेल ऑफ एसेट्स विल बी क्रेडिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट एंड एनी लायबिलिटीज पेड विल बी डेबिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सा बात है, बस थ्योरेटिकल लिख दिए, जो भी हम बोल रहे हैं वो सारा सब कुछ हम लिख दिए यहाँ पर। तो क्या होगा कि नोट्स मेंटेन रखेगा, तो व्हेनेवर यू विल डू द रिविजन्स कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एंट्री क्या बनेगा, किस तरह अगर एसेट्स बेचते हैं तो क्या एंट्री बनेगा। सर एसेट्स बेचेंगे तो एसेट्स जाएगा, फिर गलत। ठीक है, आपको सर जब एसेट्स परचेज किए थे ना तो हम लोग लिखे थे मशीन, चलो एग्जांपल लिख दिया था, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, एंट्री पास किए थे। अगर आपको एसेट्स बेचते हो तो एंट्री बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। बट सर अब बात को समझो कि वी हैव ऑलरेडी क्लोज्ड द मशीन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग क्या कर दिए थे कि मशीन अकाउंट को ऑलरेडी हम लोग क्या कर दिए हैं, क्लोज कर चुके हैं बाय ट्रांसफरिंग इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। पहले अकाउंट्स को क्लोज किए हैं। अब अगर एसेट्स बेच रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ में आया कि सर पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, बैंक के थ्रू से आएगा या कैश आएगा, ये समझ में आया। पैसा आने के बाद आप क्या सिखाएं तभी आपको हम कि सेल ऑफ एन एसेट इज ट्रीटेड देम एज एन इनकम। और इनकम कहां दिखाएंगे हम लोग, ये इनकम दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आ जाओ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब इनकम, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस। लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। अभी बोले थे कि लायबिलिटीज अगर पे करेंगे तो उसको एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो रियलाइजेशन अगर आपका डेबिट में है, इट सिंपली मींस कि आपका वो एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस करेंगे तो फिर पैसा जाएगा ना सर, पैसा चला गया। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द डिसोल्यूशन चैप्टर। पहला स्टेप क्या करना है सर, बार बार रिपीट कर रहे हैं, सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज को क्लोज कर दो विद द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आपको दिखाएं भी कि कैसे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को लग रहा है बाबा बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, सारे एसेट्स उठाओ यहाँ दिखाओ, सारे लायबिलिटीज उठाओ यहाँ दिखाओ, और कॉन्सेप्ट समझना है तो सर प्लीज आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और इस तरीके से समझ के आओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एसेट्स को क्लोज कर दिए और सारे लायबिलिटीज को क्लोज कर दिए। ठीक है, डन है बात। दूसरा चीज, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सब, उसके बाद ये करेंगे assets are sold and liabilities are paid off. So this is going to be the first video for the dissolution chapter. Hope you have understood. So we'll meet in the second video. उसके बाद हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, इसके फर्दर और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।